मध्य प्रदेश में खेती अब मौसम की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रह गई है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते अब किसान कृषि को विस्तार दे रहे हैं और इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है मध्य प्रदेश में सिंचाई प्रोजेक्टों में जो इजाफा सरकार कर रही है। सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में जो विस्तार दिया जा रहा है उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, किसानों को खेती में सुविधा मिल रही है और किसान अपनी पैदावार भी बढ़ा रहा है। हम आज चौपाल पर मौजूद हैं और यहाँ किसानों से बात करेंगे। कृषि के लिए जो सबसे ज़रूरी अवयव है सिंचाई, वह मध्य प्रदेश में कैसी है और सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिए क्या काम कर रही है, किस तरह की परियोजनाएं और सरकार के प्रयास धरातल पर कैसे असर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार सिंचाई की व्यवस्था बढ़ा रही है, सिंचाई परियोजनाओं पर काम कर रही है। किस तरह की परियोजनाएं हैं जो किसानों के लिए लाभप्रद हो रही हैं साबित? वर्तमान में स्थिति ये बहुत अच्छी है कि मोदी जी का लक्ष्य है कि हर किसान के लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए और ये प्रयास बहुत आगे लेकर जाएंगे और बहुत अच्छा हो रहा है। कांग्रेस शासन में नहीं थे इतने अच्छे ढंग होने से इतना काम चल रहा है प्रोजेक्ट उनका मोदी जी का, और जी आगे 2029 तक हर किसान के लिए पानी कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा चल रहा है। मध्य प्रदेश में दो बड़ी सिंचाई परियोजना पर सरकार के काम शुरू हैं, लगातार काम चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था नदियों को जोड़ने का, वो मध्य प्रदेश सरकार पूरा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और चंबल, पार्वती और काली सिंध नदी को जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। क्या मानते हैं आप, नदियों को जोड़कर सिंचाई परियोजनाओं को सरकार जो तेजी दे रही है उससे किसानों को किस तरह से फायदा होगा? डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा रहा है, इसके दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे एवं किसानों के विकास भी होगा। विकास होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। किसानों को पूर्व में मौसम के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, वर्तमान में ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। सिंचाई के लिए किसान को दर दर भटकना पड़ता था। साधन से निवेदन है कि समस्त किसानों को इस प्रकार का लाभ मिले जिससे कि प्रदेश की प्रगति हो और देश की प्रगति भी हो। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में साल 2003 तक सिंचाई का जो रकबा था वो 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक था, जो कि 2025 में अब 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। क्या मानते हैं आप, सिंचाई की जो सुविधाओं में जो इजाफा हुआ है, सरकार ने जो काम किए हैं, उससे किसानों को लाभ मिल रहा है? हाँ, उससे किसानों को लाभ मिल रहा है और जो सिंचाई योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की भी बहुत अच्छी हैं और सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, इससे किसानों को फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार जो नदियों को जोड़कर सिंचाई परियोजनाओं को लेकर आ रही है, और नदियों को जोड़ के जो सरकार सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा रही है और सरकार के दावे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनाओं से किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है और आगे आने वाले 2-3 साल में बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनको सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। क्या मानते हैं, ऐसे किस तरह की परियोजनाएं हैं जो सरकार लेकर आ रही है और कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है? डॉक्टर मोहन सरकार में मध्य प्रदेश ने केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो, जिससे सरकार ने कई परियोजनाओं का काम कर रही है और जिससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो। मध्य प्रदेश सरकार लगातार सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा रही है, नई नई सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर रही है। बात चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना की हो या पार्वती, सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की। हाल ही में सरकार ने ताप्ती बेसिन पर भी काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार जो परियोजनाओं को इजाफा कर रही है और उससे जो सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से किसानों को जो लाभ मिल रहा है उस पर हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। निश्चित ही किसानों की समृद्धि के साथ मध्य प्रदेश भी समृद्ध होगा।